ओ राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भवसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री कर्ण सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री कर्ण सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज विजयादशमी यानी दसरा और खासकर हमारी वैदिक परंपरा जो है, वैदिक संस्कृति जो है, इसमें दसरा का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और हमारे गुरुजी भी इस दिन हमारा प्रवचन कार्यक्रम रहता था, बहुत बढ़िया ढंग से चलता था। ये हम बताते हैं ना कि अपना ये नवदुर्गा का जो उत्सव चलता है प्रतिपदा से लेके दशमी तक, और आज है दशहरा। देखो ये दशहरा का जो है ना, ये बहुत कुछ बातें समझाता है, और खासकर कुछ बातें हम समझ लेंगे। तो दशहरे के दिन क्या किया जाता है? सीमोल्लंघन किया जाता है। ये पहले जमाने में जो कोई अपने आजू बाजू में जो कोई ये रहते थे ना, राज्य रहते थे, और समझो कोई राजा, बाजू वाला अपना राजा है, पड़ोस वाला राजा है, कुछ हमेशा कुछ ना कुछ समस्या खड़ी करेगा, तो अभी क्या करेगा, कभी ना कुछ उसे समझाना चाहिए ना। तो क्या करते थे, बस ये दसरे के दिन उसके ऊपर धावा बोल देते थे, और फिर उसे बताते, देखो भाई आज तक तुमने बहुत कुछ समस्याएं खड़ी की, इसके आगे तुम्हारी समस्या निर्माण हो जाएगी तो चलेगा नहीं, ऐसा बताया जाता था। ये हो गया, ये राजकारण के हिसाब से हो गया। लेकिन हमें भी ये दसरे के दिन क्या करना चाहिए? सीमोल्लंघन करना। सीमोल्लंघन क्या है? देखो क्या होता है, जब भी हम जन्म लेते हैं ना, भूतल पर आते हैं, तो हर सब हमें बताते हैं कि क्या है। हम देखो शरीर ही बताते हैं। देखो किसने बताया हमें तुम शरीर हो करके? नहीं ना। लेकिन तो भी हम क्या करते हैं, हम खुद को शरीर ही समझते हैं। क्या हो गया हमारा? फिर ये सीमा हो गई, हम खुद को शरीर समझते हैं। तो अभी हम क्या करना चाहिए? जब भी हमें ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है, हम सदगुरु भगवान के सानिध्य में जाते हैं, उससे दीक्षा लेते हैं। और जब भी दीक्षा लेते हैं तो हमें अभी क्या करना चाहिए? ये सीमा जो है, हमारे देह की सीमा जो है, ये देह कौन सा है? ये अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश। तो ये सीमा लांग के हमें क्या करना चाहिए? ये देहात्म भाव है, ये देहात्म भाव छोड़ के हमें आत्म भाव का निश्चय करना चाहिए। देखो हम खुद को शरीर ही समझते हैं, लेकिन हम शरीर है क्या? किसने बताया हम शरीर है? लेकिन नहीं, हम खुद को शरीर ही समझते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें सीमोल्लंघन करना चाहिए। सीमोल्लंघन, ये सीमा जो है, देह की सीमा छोड़ के हमें आत्मानुभाव यानी आत्मानात्म विलोप की, हमें आत्मा करके हमारा निश्चय करना चाहिए। देखो मैंने अभी क्या किया, देखो हमारा दासबोध ग्रंथ जो है, मैं दासबोध ग्रंथ का हमेशा क्यों जिक्र करता हूँ? क्यों? दासबोध ग्रंथ में पूरा वेदांत आया, पूरा वेदांत है। जो जो ज्ञान के दृष्टि में आवश्यक बातें हैं, सब बातें ये दासबोध ग्रंथ में समझाइए। और ये दासबोध ग्रंथ समझाने का कार्यक्रम साक्षात शिवशंकर ने किया है। और शिव भगवान कौन है? ये हमारे ज्ञान की देवता है। और हमारी जो परंपरा जो है, ये खासकर मैं जब एक हमारे काड़ी सिद्धेश्वर महाराज का उल्लेख करता हूँ, ये परंपरा कहाँ से है? ये आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांत शिव भगवान से ये परंपरा है, और ये शुद्ध ज्ञान दृष्टि है, और यहाँ शुद्ध वेदांत ही समझाया है। तो देखो अभी क्या होता है, अभी ये हमें क्या करना है? हमें सीमोल्लंघन करना है, यानी हमें खुद आत्मा हूं, यही हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो देखो ये हमें ज्ञान नहीं था क्या? नहीं था। देखो हमें ज्ञान है, और ये ज्ञान का जो है, हमें ये ज्ञान का प्रबोधन कौन करते? आत्मज्ञानी महापुरुष करते।
और इसलिए हमने देखा कि ये दासबोध ग्रंथ में मैंने अभी सामने विमल ब्रह्म निरूपण यानी दासबोध ग्रंथ का 200वां समाज, आखिरी समाज है, वही सामने रखा है। ये संपूर्ण विश्व कैसा है? विगतम मलम, इसमें कौन सा भी मालिन्य नहीं है, शुद्ध स्वरूप है। तो अभी हमने क्या किया? इतना साल हमने संसार सब किया, संसार की सब बातें हमने की, लेकिन अभी हमें क्या समझना है? हमें ये ब्रह्म जो है, तो क्या बताया जाता है? विमल ब्रह्म यानी जिसमें कौन सा भी मालिन्य नहीं है। अभी मालिन्य निर्माण होने का कारण क्या होता है? यही निर्माण होने का कारण है माया। और माया यानी क्या हो गया? माया यानी हो गया जो कारण देह जो है ना, देखो चतवार देह है, ये मन अन्नमय कोश है। देखो ये स्थूल देह है, स्थूल देह यानी अन्नमय कोश, सूक्ष्म देह यानी प्राणमय कोश हो गया। हाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण, और कारण देह जो है, और देखो ये जो कारण देह का खास में उसमें अहम रहता है, अहंकार रहता है। तो ये अहंकार के कारण ये कारण देह में अनेक जीव है, अनादि जीव जो है, जीव कैसा है? जीव अनादि है। हमने देखा कि आत्मा कैसे है? आत्मा अनादि है, पहले से ही मौजूद है। वैसे ही ये जीव जो है ना, जीव ही पहले से ही मौजूद है। और इसमें क्या होता है? हमने आज तक जो अनंत जन्म जो लिए हैं, अनंत जन्म के जो संस्कार जो है, सब संस्कार वह बीज स्वरूप में रहते हैं, ये बीज स्वरूप में रहते हैं। और जब भी ये जीव जो है, ये परतत्व जो है, चैतन्य के सानिध्य में आता है तो जन्म लेके भूतल पर आता है। ऐसे हम सब जन्म लेके भूतल पर आए। अभी जन्म लेके मदभाग्य से हमें मनुष्य देह प्राप्त हो गया। ये चतवार खानी जो है ना, चतवार खानी में जो होते हैं, तो ये चतवार खानी में सबसे श्रेष्ठ है नरदेह। तो हमें वह भगवान ने दिया है। इसलिए बताया जाता है ना, दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। ये भूतल पर ये तीनों चीज खाली दुर्लभ है, दुर्लभ है। पहला नरदेह मनुष्यत्वम, दूसरा जिज्ञासा, जिज्ञासा ये किसे जिज्ञासा? खुद का ज्ञान प्राप्त करने की। तो मनुष्यत्वम, हाँ, पहला शरीर, और जिज्ञासा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। और तीसरी बात आत्मज्ञानी काढ़ सिद्धेश्वर स्वामी जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष का सान्निध्य प्राप्त होना। मदभाग्य से हमें सान्निध्य प्राप्त हो गया। देखो ये एक ही जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्म हम उनके साथ थे। तो आज ये हम ये स्थिति तक पहुंचे हैं। तो देखो हम अभी ये है जो हम खास करके आज देखने वाले हैं। हमें तो सिमोल्लंघन करना है, तो दशहरे के बारे में बहुत कुछ बातें समझाई जाते हैं। हाँ, तो देवी जो है ना, तो हम देवी के बारे में बोलते हैं, सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये देवी की तो हम उपासना करते ही है। ये देव देवता है, सब कौन है? हमारे ही रूप है, हमारे रूप है, और हमसे ही निर्माण हो गया। जो वेदांत यही समझाता है ना। तो ये अनेक देव देवता है। तो ये देव देवता का जो आधार है ये एकमेव चैतन्य है, पर ब्रह्म तत्व है। तो अभी देखो, खासकर मैं जब भी ये वेदांत का बारे में जब भी मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तो मैं शंकराचार्य जी को सामने रखता। शंकराचार्य यानी शिव जी के अवतार है। हाँ, तो देखो शंकराचार्य ने जो कार्य किया है, बहुत बढ़िया कार्य किया हमारे लिए। और इसलिए जब भी हम शंकर भाष्य का देखो, गीता जो है, गीता तो है भगवान ने निर्माण की। गीता जो है, गीता का निर्माण किसने किया? भगवान ने किया। और कहाँ से किया? अनेक वेद जो है, वेदांत सूत्र जो है, वेद से। तो वेद में क्या बताया जाता है? देखो वेद ये शब्द प्रमाण, ज्ञान का प्रबोधन। देखो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? ये ज्ञान का प्रबोधन जो किया जाता है शब्द से किया जाता है, शब्द से। तो प्राधान्य किसे आते? शब्द को प्राधान्य। ज्ञान की प्रमुख साधने हमने अनेक बार देखी है, ये शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। तो ये शब्द जो है, शब्द ने क्या बताया? हमें बता दिया, अरे तत्वम असि, महावाक्य बता दिया। तत् यानी तो पर ब्रह्म तत्व, त्वम असि मीन्स है तुम ही परमेश्वर हो, बस यही बताया। तो देखिए ये क्या होता है, देखो। लेकिन इसमें समस्या क्या निर्माण होती है?
हमें भगवान ने मन दिया, मनोमय कोश है, हम पंचकोश देखे हैं, तो पंचकोश में क्या होता है, मनोमय कोश होता है। और मनोमय कोश में क्या होता है, अनंत जन्म के जो हमारे संस्कार जो है, जो यादें जो है, जो बातें हमने की है, जो कुछ स्मरण में है, जो कुछ चित्त में क्या होता है, अनेक को एकत्रीकरण होता है, समझाना। तो अनेक जो विचार जो है, अनेक भावना है, ये मन में इकट्ठा हो गया है, इकट्ठा हो गया है, उनका समुच्चय हो गया है। अनेक प्रकार की वासना है उसमें, अनेक प्रकार की विचार शलाका है उसमें। हाँ, तो ये मन क्या करता है, ये मन यही प्राधान्य है, मनोमय कुछ यही प्रधान माना जाता है। और मन में क्या होता है, मन में ये चैतन्य रूप है। देखो, चैतन्य का वहां ये रहता है, मौजूद रहता है, मन में चौथा चैतन्य रहता है। तो ये मन जो है, तो क्या बताया जाता है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष यो, ये मन के कारण ही हम बंध होते हैं। हाँ, और मुक्त भी मन के कारण ही होते हैं। यानी जैसा बंध के लिए मन कारण होता है, वैसा मन ये मुक्त स्थिति मोक्ष के लिए ही मन ही कारण होता है। तो देखिए क्या होता है, देखो, तो ये शंकराचार्य बताते हैं कि मन 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 का अर्थ क्या होगा, मनोमय कोश। हाँ, और ये है संसार चक्र जो है, तो संसार चक्र की समस्या जो है, इसलिए मन का नियोजन आवश्यक है। ये संसार चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये बड़ी समस्या जो है, उसका हमें नियोजन करना होगा, ये समस्या सुलझानी होगी। तो हमें क्या करना आता है, तो देखो, मन की 3 समस्या होती है, वही हम देख लेंगे आज। मन की खास 3 समस्या होती है। एक क्या होता है, ये मन का क्या होता है, देखो, उसे आत्मस्वरूप का अज्ञान होता है। देखो, आत्मस्वरूप का अज्ञान होता है, यानी मैं खुद कौन हूं, उसका अज्ञान होता है। मन तो वही स्वरूप का मन है, तो उसका क्या होता है, मन में एक क्या हो गया, आत्मस्वरूप का अज्ञान, यानी खुद का अज्ञान। ये खुद का अज्ञान है, तो ये खुद का अज्ञान दूर करना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन अब आवश्यक होता है। ये शास्त्र ग्रंथ क्या कार्य क्या करते हैं मालूम है, ये आईना है, आईना। शास्त्र ग्रंथ यानी आईना है, आईना। तो ये जब ये आईने में हमें खुद का स्वरूप देखना होगा। शास्त्र ग्रंथ यानी वेद, वेद जो है ये आईना समझो, आईना। तो देखो, अभी आईने में हमारा खुद का स्वरूप देखना होगा, तो हम क्या करते हैं, वो पूछते हैं उसमें जो कुछ ये आया है, मालिन्य आए, सब निकालते हैं, निकालते आईने में जो और जितना जितना हम वो मालिन्य निकाल देते हैं, उतना हमारा प्रतिबिंब जो है उसमें स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता जाता है। तो ये शास्त्र ग्रंथ आईना समझो, आईना समझो, और उसमें खुद का स्वरूप देखना सीखो, खुद का स्वरूप देखना सीखो। और इसलिए ये अनेक शास्त्र ग्रंथ है, बार बार उनका अध्ययन करो। जिसे बताया जाता है ना, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अभ्यास यानी क्या, कृतस्य पुनः पुनः इति अभ्यास। वही बात बार बार करते रहो, बार बार करके रहो। देखो, एक मामूली बात हम देखते हैं, व्यवहार में देखते हैं, हमारा हस्ताक्षर जो है ना, तो हस्ताक्षर सुंदर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बाद में देखो ओ एक बार नहीं 1000 बार लिखते हैं। और जब भी हम बारंबार लिखते हैं, तो जो है वो बहुत बढ़िया आता है, यानी दिखने में बहुत बढ़िया दिखता है, जिसे सुंदर हस्ताक्षर बताया जाता है ना, तो ऐसा है। तो ऐसा ही जैसे ये आईना, शास्त्र ग्रंथ यानी आईना समझो, उसमें जैसे जैसे उसमें अनेक जो ज्ञान है उसका प्रबोधन किया है। देखो, मैंने अभी बताया ना, तत्वमसी, ये महावाक्य का बोध किया है, यानी परब्रह्म परमात्मा तुम ही हो। लेकिन ये हमें समझना चाहिए, बार बार हम घिसते हैं तभी उसका हमें ज्ञान होता है। देखो, हमें ज्ञान तो हो गया, लेकिन ज्ञान होने से बस उतना ही नहीं चलता, उसका अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, तो आत्मस्वरूप का ज्ञान यानी खुद का ज्ञान। तो अभी आत्मस्वरूप का अज्ञान है, वो दूर करने के लिए हमें क्या करना है, शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। देखो, और ये शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन ऐसे ही कर सकते हैं क्या हम, तो अध्ययन जब भी हम करते हैं तो कोई सिखाने वाला चाहिए, और सिखाने वाला कौन चाहिए, तो आत्मज्ञानी महापुरुष।
मद्भाग्य से हमें काड़ सिद्धेश्वर महाराज मिल गए, आत्मज्ञानी महापुरुष। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष ये भूतल पर बहुत कम है, बहुत कम है, और अब हमें मिलना ये हमारा मद्भाग्य है। तो देखो ये है एक बात होगी। और दूसरा क्या होता है, ये अज्ञान तो हो गया, और स्वस्वरूप के बारे में आशंका रहती है। देखिए डाउट 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 रहते हैं, आशंका रहती है, अनेक कभी कोई बोलेगा ना, अरे वेदांत में समझा है ना तुम ही ब्रह्म हो, फिर लगता है अरे मैं कैसा ब्रह्म हो सकता हूं, यही यही चालू होता है, यही चालू होता है। और अनेक लोग अनेक प्रकार उसका नियोजन करते हैं, विवेचन करते हैं, तो हमें शंका आती है। तो ये अनेक आशंका जो है ना स्वस्वरूप के बारे में जो अनेक आशंका होती है, तो देखो ये आशंका क्या होते हैं, तो जिसमें देखो इसलिए सवाल पैदा करो। अभी देखो इस सदगुरु भी क्या बताते हैं, तद हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। आशंका, अनेक आशंका है हमारे मन में, और आशंका का कारण क्या, अनेक जन्म में हमने मन में कुछ कुछ बातें पकड़ के रखी है, वो निकलती ही नहीं। तो ये अनेक आशंका जो है वो निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए भी हमें सदगुरु की शरण चाहिए। वो बताया क्या ने, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये आशंका जो है, डाउट जो है, शंका जो आशंका है, वो हमें क्या करना चाहिए, वो दूर करनी होगी। तो क्या करना चाहिए, हमें सदगुरु की शरण लेनी चाहिए। तद विधि बताया जाता है, तद विधि प्रणिपातेन, उनकी शरण लेनी चाहिए, और उन्हें प्रणिपात करके परिप्रश्नेन सेवया, उन्हें सवाल पूछो। देखो गुरुजी भी क्या होते हैं, देखो सवाल क्यों पूछना, उन्हें भी गुरुजी के सामने, महापुरुष के सामने जब हम जाते हैं तो हमारे दिल में कुछ आशंका होगी, तो उसका पता उन्हें भी होना चाहिए ना, उन्हें होता है ऐसा पता। लेकिन वो क्या चाहते हैं, तुम खुद पूछो, सवाल निर्माण करो। और जब भी हम अनेक सवाल निर्माण करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आशंका निर्माण करती है शंका, तो उसका परिमार्जन वो करते हैं। और उससे क्या पता चलता है, हमारी जिज्ञासा कितनी तीव्र है उसका पता चलता है। देखो तीव्र जिज्ञासा नहीं रहेगी तो कुछ फायदा ही नहीं है। क्यों आज क्या हो गया है, देखो आज सब धर्म, अभी 4 पुरुषार्थ बताया जाता है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ बताया जाता है। और जब भी हम भूतल पर देह धारण करके आते हैं तो 4 पुरुषार्थ हमें प्राप्त करनी ही चाहिए। लेकिन सामान्य जीव क्या सोचता है, देखो कोई धर्म के बारे में कोई सोचने की तैयार नहीं है, मोक्ष के बारे में कोई सोचता ही नहीं, खाली धर्म और अर्थ, अपना अर्थ और काम, ये दोनों बातें। हमें पैसा होना चाहिए और हमारी जितनी इच्छा है वो सब इच्छा पूरी होनी चाहिए, बस इतना ही होता है। सबकी चाह बहुत लिमिटेड है, मर्यादित है, और इसलिए क्या होता है, इसलिए दुख परंपरा चालू ही रहती है। हमने देखा ना संसार चक्र में कैसा चलता रहता है, सब पूरे दुख है। तो जन्म लेना यही दुखमय है, मृत्यु भी दुखदायक है, जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा, और व्याधि अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं, बीमारियां होती है, तो ये 4 कैसे है, 4 दुखदायक ही है। तो ये दुख से छुटकारा पाना होगा हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये जो है स्वस्वरूप के बारे में जो आशंका, ये जो अनेक आशंका होते हैं, शंका होती है, उसका हमें परिमार्जन करना ही चाहिए। और परिमार्जन करने के लिए हमें सदगुरु की शरण लेनी चाहिए, सदगुरु की शरण ले। और देखो जब भी हम सदगुरु की शरण लेते हैं तो वो हमारा ये अनेक आशंका का निर्मूलन करते हैं, और हमें साफ साफ बताते हैं, देखो तुम शरीर नहीं हो। मामूली बात नहीं है बताना, क्यों, हम खुद को शरीर ही समझते हैं और शरीर समझते हैं, और जब भी गुरु जी बताते हैं अरे तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर में मौजूद जो चैतन्य रूप आत्मा है वही वास्तविक तुम्हारा रूप है, वही तुम हो, ये ज्ञान वो देते हैं ना। हाँ, तो इसलिए देखो ये आशंका का निर्मूलन होना ही चाहिए। और क्या होता है, देखो ये बुद्धि में जितने सवाल पैदा होते हैं उनका जवाब प्राप्त करना है। और ये क्या होता है, बुद्धि से क्या होता है, हम सवाल निर्माण करते हैं, क्या है, हम जब भी देखते हैं, और अवश्य ऐसा ही होता है, हम जो देखते हैं ना, तो बात हम उसमें भी एक बहुत बड़ी बात होती है। वास्तव में हमें लगता है कि हम देखते हैं करके,
लेकिन हम कुछ देखते ही नहीं। हाँ, फिर ऐसा ही लगता है हमें कि हम संत संग में जाते हैं और कुछ बातें हम सुनते हैं, लेकिन हम सुनते ही नहीं। अच्छा, हम देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं। क्यों क्यों? हमारा मन जो है ना, वो वहां उपस्थित नहीं है। हम बैठे हैं, संत संग में हम बैठे हैं, लेकिन मन कहाँ घूम रहा है? अरे हाँ, अभी हमारा बेटा स्कूल से आया होगा, कहाँ नाती आया होगा का स्कूल से, और ये फलाना फलानी है कि वो क्या। हम बैठे हैं संत संग में, शरीर है वहाँ, लेकिन मन कहाँ 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 घूम रहा है। ऐसा होता है, ये मन का चांचल्य है, ये भी कम होना चाहिए। देखो, यानी सबसे बड़ा रहस्यमय कौन है? मन मन मन, यही बड़ा रहस्यमय है। देखो ऐसा होता है। अभी और एक बात देखो, देखो हमारा और तीसरा क्या होता है? एक तो ये शंका हो गई, डाउट्स हो गए, हाँ, आशंका निर्माण होती है। और तीसरी ऐसी बात ऐसी है कि स्वस्वरूप के बारे में विस्मरण होता है, हम भूल जाते हैं। देखो, ये इतनी मामूली बात है, हम भूल जाते हैं। अरे हाँ, कोई ना कोई हम कभी कभी ऐसा होता है। देखो, ये खाली कौन सी बातें हमें करनी होगी ना, तो उसका स्मरण रहने के लिए ना कुछ गांठ लगाते, बोलते हैं कुछ ना कुछ सत्य, यहाँ ठीक है, ये ऐसा ऐसा है। लेकिन वो जो गांठ लगाई ना लगाई, वो छूट गई तो भूल गया। ऐसा होता है। तो ये विस्मरण जो है, स्वस्वरूप के बारे में विस्मरण है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम भूल जाते हैं। और ये भूल जाते हैं, इसलिए हमें निधिध्यासन की आवश्यकता है। देखो, और निधिध्यास यानी क्या है? बार 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 उसका ही स्मरण होना चाहिए, उसका ही स्मरण होना चाहिए। तो निधिध्यासन ऐसी बात है कि जो अभी देखो, हमें गुरुजन से जो शिक्षा प्राप्त होगी, गुरुजी ने बताया, अरे तुम ही आत्मा हो, हाँ, ऐसा गुरुजी ने बताया, प्राप्त होगी। लेकिन उस पर बारंबार चिंतन करना आवश्यक है, बारंबार वही वही वही। तो हमारा ये निधिध्यासन जो है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही होना चाहिए। देखो, मैंने तो देखा गुरुजी, मेरे गुरुजी काली सिद्धेश्वर महाराज, वो जब ये प्रवचन के समय, देखो, जो ये सोहम मंत्र जो है ना, मैंने उसके पहले प्रवचन में बताया, सोहम मंत्र की खासियत क्या है? ये मूलभूत विचार धारणा है, विचारधारा है, और वो हमारी पक्की होनी ही चाहिए। वास्तविक सब ने हरेक के दिमाग इसमें सोहम मंत्र का जप तो चलता ही रहता है। देखो, हम श्वास लेते हैं ना, जब तक हम श्वास लेते हैं, सो हम श्वास लिया, सो हो गया, छोड़ा, हम हो गया। ऐसा हरेक ये भूतल पर जितने देहधारी है, जितने प्राणी जन्म लेके आते हैं, हरेक के इसमें सोहम मंत्र का जाप तो चलता ही रहता है। लेकिन उन्हें उनका पता नहीं होता यही जाप चालू है करके, तो इसलिए उसे अजपा जप बताया जाता है। और ये दासबोध ग्रंथ मैंने जो सामने रखा है ना, समर्थ रामदास, वो बताते हैं 21,000 साहसे जपा नेमुन गेली ते अजपा। देखो, पूरा दिन में 21,600 बार हमारे श्वाय होता है, सो हम, सो हम, तो ये चलता ही रहता है। तो इसका हमें निरंतर स्मरण होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। और ये देखो, इसलिए क्या होता है, गुरुजी ने तो शिक्षा दी, गुरुजी ने बताया, हाँ, तो उसके बारे में हमारे बारंबार चिंतन होना चाहिए, बारंबार चिंतन होना चाहिए। देखो, इसलिए क्या है, चिंतन करने के लिए क्या करना है? लिखो लिखो, लिखना सीखो। इसलिए मैंने गुरु बताया ना, गुरुजी ने मुझे क्या बताया था शुरू में, तुम हर एक मैगजीन में मुझे तुम्हारा लेख चाहिए, तो मैं लिखता था लिखता था लिखता था। ऐसे अनेक ग्रंथ जो मैंने पहले कम से कम 10 किताबें तो लिखी मैंने। तो ये क्या है, ये लिखने का जो कार्य है, लिखने से क्या होता है, उतना बारंबार वही दिमाग में रहता है। इसलिए उन्होंने मुझे पहला लिखने को बोला था। इसलिए मैंने वो जो बताया ना, बिल्वपत्र जो किताब लिखी है, उसके अंदर सब लेखा है। तो देखो, इसलिए क्या है, लिखो लिखो, चर्चा करो, एक दूसरे के साथ बात करनी होगी तो इसके बारे में करो। इससे क्या बताए, कथन ही तेजी, कथन करना होगा वो इसके बारे में करो, चिंतन करना हो उसके बारे में करो। कथन ही तेजी, चिंतन तेजी, बोध ही परस्परास, एक दूसरे के साथ संवाद करना होगा तो वही करो, बोध ही परस। और यही आत्मा, यही अभ्यास है।
ये कुतश्च हम देख, कुतश्च पुनः पुनः इत्याभ्यास, वही बात बार बार करना। तो देखो, लिखो, चर्चा करो, पढ़ो पढ़ो, किताबें पढ़ो ना। अभी हमने भी देखा ना, शास्त्र ग्रंथ जो है, हाँ, तो वो ग्रंथ का अनुसंधान करो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जितना हो सके पढ़ते रहो, पढ़ो। और इतना नहीं, सीखो, खुद सीखो और दूसरे को सिखाओ सिखाओ। देखिए, अभी मैंने जो बताया ना, ये गुरुजी ने मुझे ये अभ्यास दिया है। क्या? प्रवचन करने का अभ्यास दिया है। क्यों? जब भी मैंने एक समय, अभी मैं गुरुजी के सामने जब प्रवचन करता था, हाँ, तो मैंने ऐसा बता दिया, आप ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा ऐसा फलाना फलाना बातें लिखी है। गुरुजी ने मैं रोका, बोला नहीं, देखो, तुम पढ़ो और हमें आके पढ़ा, हम नहीं पढ़ेंगे। देखो, बता दिया। इसका अर्थ क्या हो गया? ये मुझसे गुरुजी ने मुझे बता दिया, ये मेरा अभ्यास हो गया। इसलिए अभी मैं प्रवचन करता हूँ, क्या? ये मेरा अभ्यास करके, निधिध्यासन। तो अभी क्या हो गया? सीखो, सिखाओ। हाँ, और बताया जाता ना, कृतश्च पुनः पुनः इति अभ्यास होते। अभी देखो ना, मैंने जो अभी शंकर भाष्य के बारे में मैंने बताया ना, शंकर भाष्य के जो मैंने पढ़ा, फिर प्रस्थान त्रय के बारे में मैंने एक प्रवचन किया है। तो शंकर भाष्य और प्रस्थान त्रयी, हाँ, और उपनिषद, ये जो है ना, ये प्रस्थान त्रय का अर्थ क्या है? उसमें आता है, ये आता है, भगवद गीता आती है, हाँ, उपनिषद आते हैं, और ब्रह्म सूत्र। तो इसे प्रस्थान त्रय बताया जाता है। तो उसके ऊपर प्रवचन करने वाले स्वामी बताते हैं, मैं वो देखो, वो 12 साल शंकर भाष्य के, वो गीता जो है ना, गीता शंकर भाष्य, उसके ऊपर खाली प्रवचन कर रही है। और क्यों कर रही है? निधिध्यासन, निधिध्यासन। देखो, इतना ही नहीं है, एक प्रवचन में ये अपने याज्ञवल्क्य, अभी याज्ञवल्क्य तो क्या है, ऋषि थे ना, ऋषि थे, ऋषि थे, और उनके आश्रम में, और याज्ञवल्क्य तो इतने मामूली नहीं है। याज्ञवल्क्य जनक राजा के गुरु है, जनक को उसने ज्ञान का प्रबोधन किया है। हाँ, तो वो उसमें भी एक बात बता रही है, अभी ख्याल में वो बता रहा हूं। बताते हैं वो, देहाभिमान पाशेन स्थिरो बद्ध से पुत्र का बोध हम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। क्या बताया देखो, हमें देह का अभिमान रहता है। देहाभिमान, देहाभिमान पाशेन चिरो बुद्ध से पुत्र का, इस शरीर का अभिमान जो है ना, एक पाश है, पाश, बंधन है, बंधन। और ये बेटा, तुम ये देहाभिमान, मैं शरीर हूं, ये अभिमान के कारण तुम खुद को बंध के रखा है, चीरो परमानेंट बांध के रखा है। हाँ, तो बोधो हम, मैं आत्मा हूं, बोधो हम, यही बोध ग्रहण करो। कौन सा बोध करो ना? मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही वास्तविक मेरा रूप है, ये बोध ग्रहण करो। और तुम्हें पता चलेगा, मयि एव सकलम जातम, मयि एव प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माहमद्वयम। क्या है? मयि एव सकलम जातम, ये संपूर्ण विश्व का निर्माण कहाँ से हो गया? मुझ में से ही हुआ है। मयि एव सकलम जातम, मयि एव प्रतिष्ठितम, उसका व्यवहार चल रहा है। देखो, हम व्यवहार देख रहे हैं ना, व्यवहार जो है, ये व्यावहारिक सत्य में जो व्यवहार चल रहा है सब, हाँ, ये हमने देखा। जो अहंकार जो है, अहंकार के कारण ये सब निर्मिति होगी, कारण देह से सब निर्मिति हो गया है संपूर्ण विश्व की। हाँ, और उस संपूर्ण व्यवहार जो है मुझ में ही चालू है। मयि एव प्रतिष्ठितम, और मयि सर्वम लयम याति, अंत में जब भी प्रलय काल आ जाएगा तो ये सब कहाँ आ जाएंगे? मुझ में ये सब मिल जाएंगे ना। देखो, प्रलय काल के भी बारे में क्या होता है, वहां सब जीवज है, अनंत जीव जो है, वो क्या होता है, कारण देह में रहते हैं, और कारण देह में रहते हैं, और सब चिन्मय परमात्मा में सब रहते हैं। जैसे देखो ना, अपना हमने देखा ना, देखो, ये अ, अपने बर्फ में रहने वाले जो प्राणी हैं ना, भालू, भालू जो बर्फ में रहते हैं, वो देखो अंदर रहते हैं कुछ महीने के लिए, बाद में जो बाहर जा निकल आते हैं, यानी वो कुछ महीने अंदर रहते हैं।
तो ऐसा होता है। तो यही जो प्रलय काल जब भी आता है, सब उसी स्थिति में परब्रह्म में हम मिलके रहते हैं। हम चैतन्य चिद्रूप जो परमेश्वर परमात्मा है उसके साथ ही हम रहते हैं। और जब भी फिर निर्मिति होती है, फिर हम बाहर आ जाते हैं। ऐसा तो ये सब प्रलय चल रहा था। तो देखो क्या है, मयि एव सकलम जातम मयि एव प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्मा मधुबन। तो ये ब्रह्म जो है मयि ही हो, ये वास्तविक ज्ञान है। तो देखो इसका ये ज्ञान हो गया हमें। हाँ, और क्या होता है देखो, हरेक जो जितनी समस्या निर्माण होती है ना, समस्या का समाधान प्राप्त करना ही चाहिए। और इसलिए हमेशा गुरुजी बताते हैं ना, जो कुछ होगी समस्या होगी, शास्त्र का आधार ले लो और गुरुजी मिल जाएगी, गुरुजी से पूछो सब। हाँ, अभी देखो बहुत समय ऐसा होता है, ये मन जो है ये मन ही उपलब्ध नहीं होता। हम मन के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, हम बताते हैं अरे मेरा माइंड अभी कुछ जगह पर नहीं है, कहाँ कहाँ गया वो तो मन ही उपलब्ध नहीं होता बहुत समय। देखो तो मन उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए उसके ऊपर बुद्धि का अंकुश होना चाहिए। देखो बुद्धि से, बुद्धि का ये होना चाहिए। अभी हम बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कोई बोलते ही नहीं। क्या? अरे हम बहुत कुछ बातें बोले लेकिन पता नहीं मैं क्या बोला। यानी क्या है, ऐसी अवस्था आती है किसी क्या बोलते हैं खुद को ही पता नहीं चलता, लेकिन बहुत कुछ बोलते जाते हैं। ऐसा होता है, क्यों? मन जगह पर नहीं है। तो बोले, बहुत कुछ बोले, हाँ बोले, तो बोले बगैर बोलना क्या बताया जाता है? बोले बगैर बोलना। फिर क्या होता है? देखने बगैर देखना। हम कुछ देखते हैं लेकिन कुछ देखते ही नहीं। वास्तविक हम जो नॉर्मल बातें जो देखते हैं ना, और खाने बगैर खाना, हमें लगता है हम खाता, लेकिन खाते समय हमारा मन कहाँ था? कुछ खाया हमने, हाई लिए या मुंह पे डाला, खा गया, लेकिन खाने बिगर खाना ऐसा होता है। और सुनते बिना सुनना, हम बोलते मैंने बहुत कुछ सुना, लेकिन सुनते बगैर सुनना, अरे कुछ सुना ही नहीं। क्यों? सुनने के लिए जो मन चाहिए वो जगह पर नहीं था। अभी देख ऐसा होता है, पर बहुत लोग आते प्रवचन में बैठते हैं, लेकिन उनका दिमाग जो है गुरुजी जो बताते हैं उसके ऊपर नहीं रहता। हाँ, और इसलिए बता है तो दिल कहाँ कहाँ घूम रहता है। इसलिए जो भी हमने देखा ना, 24 गुरु के लक्षण बताने के लिए जब भी अवधूत ने बताना शुरू किया, हाँ, तो इसने क्या किया कि ऐकावया सद्गुरुचे लक्षण यदूने सर्वांग केले श्रवण। तो यदु राजा सुनता है, लेकिन यदु राजा कैसा सुनता है देखो, उन्हें हम एक एक कान से सुनते हैं ना, हाँ एक कान से सुनते, लेकिन ये पूरा शरीर का ही कान बना दिया, इतना एकाग्र होके वो सुन रहा था। इसलिए बताया ना भागवत में, ऐकावया सद्गुरुचे लक्षण यदुने सर्वांग केले श्रवण, ऐसा सुनना चाहिए। तो हम सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं रहता, मन उपलब्ध नहीं रहता। इसलिए मन उपलब्ध रहना चाहिए, और इसलिए हमें खास अभ्यास करना चाहिए। मन एकाग्र होना चाहिए। मन अनेकाग्र होता है, तो अनेकाग्र मन को एकाग्र करो। हमें सीमोल्लंघन करना है ना, तो क्या करना चाहिए? मन एकाग्र करो, उसका नियोजन करो, तो ही सीमोल्लंघन हो सकता है। खुद को मैं शरीर समझता था, अभी मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। हमें, और ये कहां से ज्ञान हो गया? शब्द से ज्ञान लिया, लेकिन अभी ये ज्ञान तो हो गया, हाँ, लेकिन ये ज्ञान का फल प्राप्त होने के लिए क्या करना चाहिए? देखो हमें ज्ञान प्राप्त हो गया ना, तो इसका फल अनुभवना है। तो उसका फल अनुभवने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे वासना जो है, अनंत वासना जो है, वो वासना सब हटा देना चाहिए। जो अहंकार जो है, अहंकार हमने देखा ना इसके पहले प्रवचन में कि ये तो अमृत कलश सामने आया है, लेकिन उसके ऊपर कौन बैठा है? अही बैठा है, अही।
तीन तीन फड़ वाला आई, अहंकार आई। आई यानी सर्प बैठा है, सर्प बैठा है। तो ये सर्प को हमें हटाना है, वहां से दूर करना है। कैसा? ये वासना रूपी जो अनंत वासना है, उनको दूर करो, इनको दूर करो, उनको दूर करो। इसके लिए हमने एक उदाहरण देखा था। अभी ज्ञान का फल हमें प्राप्त को करना है। ज्ञान हो गया हमें, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान हमें हो गया। तो देखो, चंदन का लकड़ी उदाहरण लिया था हमने। तो चंदन का लकड़ी जो है वहां गधेड़ के पानी में गिरा है, पड़ा है, और उसके ऊपर आप ऊपर फंगस आया है, फंगस आया है। तो उसका चंदन का सुवास तो पहले से ही है, सुवास तो मौजूद है, लेकिन वो सुवास हमें, सुगंध जो है, हमें उसकी अनुभूति लेनी होगी। तो क्या करना चाहिए? उसके ऊपर जितना जो फंगस आया है सब हटाना चाहिए, फंग हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। और फंगस हटाने के बाद उसका सुगंध जो है, उसका वो हम स्वाद ले सकते हैं। ऐसा है ज्ञान। देखो, ज्ञान तो हमें सबको हो गया, और क्या बताए ज्ञान के बारे में। इतने गुरुजी ने तो इतने साल हमें समझाया है, बस। तो और क्या है? तो ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो फल जो है, वो फल की अनुभूति जो है, अनुभव करना है, उसके लिए हमें निधिध्यासन की आवश्यकता है। और निधिध्यासन यानी बस कुछ नहीं, उसमें ही रहना, उसमें ही रहना। कथन तेची, श्रवण करो, सुनो, बोलो, एक में एक से बात करो, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा उसमें पड़े रहो। देखो ये है क्या है, गुलाब जामुन, हाँ गुलाब जामुन रहता है ना, उसमें रस के अंदर रहता है, जितना रस के अंदर रहेगा, हाँ, उतना उसका बढ़िया सुगंध आता है। अचार बनाया जाता है तो अचार का जो ये है ना, वो जितना वो रस में रहेगी, उसका सुगंध है, उसका टेस्ट और लगता है। हाँ, तो उसमें रहो, मुड़ते रहो, उसमें रहो, उसमें रहो, रहो, रहो। और क्या होता है देखो, ये अभी अज्ञान की निवृत्ति होगी ना, अज्ञान की निवृत्ति होगी, ज्ञान दृष्टि से अज्ञान की निवृत्ति होगी। फिर जो हम खुद को अपूर्ण समझते थे, लेकिन अभी हमें पता चला ना, अरे मैं ही पूर्ण हूं। अज्ञान के कारण हम अपूर्ण समझते थे ना खुद को, और जब भी हम अपूर्ण समझते हैं तो पूर्ण होने की चेष्टा करते हैं। कैसे पूर्ण हो जाएंगे? कस के पूर्ण हो जाते हैं। तो अज्ञान निवृत्ति से अपूर्णत्व चला गया, अज्ञान निवृत्ति, अभी मैं पूर्ण हूं, ये ज्ञान हो गया। और देखो, अभी पूर्ण की निवृत्ति से, अपूर्ण के निवृत्ति से अपूर्णत्व की इच्छा हट जाती है। अभी देखो, मैं अपूर्ण हूं, मुझे पूर्ण होना है, मुझे पूर्ण होना है, मुझे पूर्ण, ये इच्छा रहती है ना, वो इच्छा भी हट गई। हाँ, और इच्छा हट गई और प्रवृत्ति चले जाती है, और हम निवृत्त होते और प्रवृत्त होते। कुछ कार्य करने के लिए हम प्रवृत्त, इच्छा का भी निर्माण होता है, इच्छा के कारण प्रवृत्त होते हम। हमें कुछ चाहिए, इच्छा निर्माण होगी, और इच्छा निर्माण होने के बाद हम कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। कुछ कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते। क्यों? इच्छा के कारण। तो मैं शुरू में हमें लगा कि मैं अपूर्ण हूं, तो अपूर्ण हूं करके मुझे पूर्ण होना है। तो मुझे पूर्ण होना है, ये इच्छा निर्माण होगी, और इसलिए हम कुछ कार्य करने लगे, कर्म करने लगे, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति का निर्माण कैसे हो गया? प्रवृत्ति का निर्माण होने का कारण जो अपूर्णत्व की भावना होती थी, और जो इच्छा निर्माण होगी, पूर्णत्व की इच्छा निर्माण होगी, इसलिए हम प्रवृत्त हो गए कार्य करने के लिए, अनेक कुछ कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो गए। और फिर क्या हो गया? जब हम पूर्ण हो गए, पता चला अब ये इच्छा भी चली गई। और फिर क्या है? अभी निवृत्ति आ गई, अभी कुछ करना ही नहीं ना, मैं जैसा हूं वैसा मैं पूर्ण हूं। इसलिए बताया जाता है, जो जो विषयांची निवृत्ती तो पूर्णत्वाची प्राप्ती। विशेष जब हम निवृत्त होता है, जो जो विषयांची निवृत्ती तो निज सुखाची प्राप्ती। पूर्ण बाण लिया निवृत्ति, साधक होती माद्रूप। देखो, अभी हम निवृत्त हो गया, कुछ नहीं, कुछ इच्छा ही शेष नहीं, मैं पूर्ण हुए, ज्ञान हो गया। पहले क्या था? मैं अपूर्ण हूं ऐसा भान था, अभी मैं पता चला मैं पूर्ण हूं, और प्रवृत्ति चली जाती है और निवृत्ति आ गई, तो अभी मैं निवृत्त हो गया, और ये चक्र मिटते ही मोक्ष प्राप्ति होती है।
तो मैं मुक्त हूँ, यही हमारा वास्तविक ज्ञान है। हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं आत्मा हूँ, ये हमारा निश्चय है, लेकिन उसका फल प्राप्त करने के लिए, उसकी अनुभूति लेने के लिए हमें क्या करना है? ये संपूर्ण विश्व मेरा ही रूप है, ये प्रशांत महासागर है, उसमें अनंत जीव है, अनंत जीव है, अनंत जीव है। और ये अनंत जीव है, उनका अपने अपने हिसाब से कार्य चल रहा है, लेकिन मुझे पता चला ये सब मेरे ही ऊपर है। इसलिए बताया ना, मयि एव सकलम जातम, मयि एव प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माहमत्वयम। तो ये दसरे के मुहूर्त में हमें यह ज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूँ। खासकर दसरे का मैं क्यों जिक्र करता हूँ कि दसरे के दिन कभी 1968 में मैंने गुरुजी से आत्मज्ञान का प्रबोधन लिया, अनुग्रह लिया। कितने साल हो गए? 55 ईयर्स हो गए। और गुरुजी ने मेरा ब्याह जो है, आश्रम में मेरा ब्याह हो गया है, आश्रम में गुरुजी ने मेरा ब्याह रचाया है। और 78 में दसरे के दिन मेरा ब्याह हो गया है। इसलिए दसरा मैं विशेष महत्वपूर्ण मानता हूँ, और ये सब गुरुजी का प्लानिंग है, गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी ने ही मुझे ज्ञान दिया है, तुम आत्मा हो। और ये निश्चय पक्का होने के लिए हम एक ही करेंगे, निधिध्यासन। अभी क्या है, ज्ञान तो हो गया, अभी निधिध्यासन होना चाहिए सदगुरु मावली की कृपा आशीर्वाद से। सबको, आप सबको दशहरे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ये ज्ञान दृष्टि का निश्चय पक्का हो जाए, और ये निधिध्यासन जो है, निधिध्यासन चलता रहे। देखो, ज्ञान तो हो गया हमें, लेकिन निधिध्यासन होना चाहिए। इसलिए हम क्या बोलेंगे? ओम परमेश्वराय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहे, ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्मो प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवो प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवो प्रचोदयात्। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।